नवाब मलिक साहब जो इतना ऑकवर्ड हो चुके हैं, दरअसल अपने दामाद की खुन्नस निकाल रहे हैं। उनको इस मामले के अंदर मुलव्विस पाया गया था। होना तो ये चाहिए था एक मुसलमान होने के नाते कि आप अपने बच्चों को तंबी करते, ड्रग्स जैसी चीज़ से आप दूर रखते। शाहरुख खान साहब आम तौर पर मीडिया पर ये कहते सुने जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को कुरान सिखाता हूँ, मायनों के साथ सिखाता हूँ, और फिर आपके बच्चे ड्रग्स जैसी चीज़ के अंदर पकड़े जाते हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि एक तरफ आप कुरान की तालीम का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह इल्म सिखाते हैं, ये तरबियत करते हैं, फिर आपके बच्चे इस तरह पकड़े जाते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को मुसलमान कहने में, क्योंकि इस्लाम का असल मकसद इंसानियत को नशावर चीज़ों से बचाकर एक अच्छे शहरी की ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाने का नाम इस्लाम है। इस तरह आपकी तरह ये जो पकड़े लोग जा रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार के ये जो मंत्री आज एनसीबी को निशाना बना रहे हैं अपनी बातों से, होना तो ये चाहिए था ये लोग 1 बाय 1 कॉलर पकड़ के इनको सामने करते कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। ड्रग्स का और चलन जो है, ये असल तो इसकी जो खेप और इसके जो रेवेन्यू हैं, ये जाते तो अंडरवर्ल्ड को ही हैं। और अगर कोई शख्स इनकी पुष्टपनाही कर रहा है तो यकीनी तौर पे ये कहने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए कि इनके ताल्लुकात उन नालायक लोगों से हैं जिन्होंने आज तक देश के अंदर इस तरह की दरिद्रता को उजागर किया, इसको फैलाया है। ऐसे लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं। हम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फडणवीस साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उनकी बात से इत्तफाक करते हैं। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी निजी टिप्पणी करते हैं और बाद में कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा समीर वानखेड़े महाराष्ट्र में ड्रग का कार्टेल चला रहा है। दूसरी तरफ बोलते हैं कि महाराष्ट्र में तो हर आंगन में तुलसी उगती है, भाजपा बदनाम करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करती है। क्या सोचते हैं नाविद जी आप इस पर? देखिए, एनसीबी एक संस्था है हिंदुस्तान की काबिल एतबार, और सबसे बड़ी बात यह है 35 साल एनसीबी को देश के अंदर काम करते हुए हो गए, और इस तरह के बड़े बड़े प्रोपगंडे जो कि ड्रग्स के लिए चलाए जाते थे वो एनसीबी ने उजागर किए। और देश की जनता को इस बारे में मालूम भी नहीं है कि देश को आज तक अक्सरियत को देश की ड्रग्स से बचाने, ड्रग्स जैसी गंदी चीज़ से बचाने के लिए एनसीबी ने जो रोल अदा किया है उसको ये लोग फरामोश कर रहे हैं, ये कहकर कि एनसीबी को पब्लिसिटी की ज़रूरत है। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है, इनके माध्यम से ये बात उजागर की जा रही कि पब्लिसिटी चाहती है। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। एनसीबी को इतना मालूम है कि देश के अंदर जब कोई इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसके अंदर जेल का जो प्रावधान है। अच्छा, नवाब मलिक साहब जो इतना ऑकवर्ड हो चुके हैं, दरअसल अपने दामाद की खुन्नस निकाल रहे हैं। उनको इस मामले के अंदर मुलव्विस पाया गया था। होना तो ये चाहिए था एक मुसलमान होने के नाते कि आप अपने बच्चों को तंबी करते, ड्रग्स जैसी चीज़ से आप दूर रखते। शाहरुख खान साहब आम तौर पर मीडिया पर ये कहते सुने जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को कुरान सिखाता हूँ, मायनों के साथ सिखाता हूँ, और फिर आपके बच्चे ड्रग्स जैसी चीज़ के अंदर पकड़े जाते हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि एक तरफ आप कुरान की तालीम का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह इल्म सिखाते हैं, ये तरबियत करते हैं, फिर आपके बच्चे इस तरह पकड़े जाते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को मुसलमान कहने में, क्योंकि इस्लाम का असल मकसद इंसानियत को नशावर चीज़ों से बचाकर एक अच्छे शहरी की ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाने का नाम इस्लाम है। इस तरह आपकी तरह ये जो पकड़े लोग जा रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार के ये जो मंत्री आज एनसीबी को निशाना बना रहे हैं अपनी बातों से, होना तो ये चाहिए था ये लोग 1 बाय 1 कॉलर पकड़ के इनको सामने करते कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ
कि शाहरुख खान साहब या फिर और दूसरे जो ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं, मुझे सबके नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों से कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? ये जो ड्रग्स बेचने वाले होते हैं, ये तो गली मोहल्लों के अंदर आम तौर से छापे में पकड़े जाते हैं। ये किसी की इतनी रसाई नहीं है इन लोगों से जाके बाज़ाब्ता तरीक़े से मुलाकात कर सके। इनको तो इनके ही लोग मिलते हैं ना, बॉलीवुड वाले। तो सप्लाई कहाँ से आ रही है? सप्लाई तो बॉलीवुड के अंदर से ही है ना। इसको उजागर करने में इनको तकलीफ़ क्या है? इनके बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, अगर कोई एक देश का नेता, कोई एक देश का आदमी बात करता है, जैसे पिछली बार रविशंकर जी ने कहा था कि भाई इस तरह के लोग हैं, तो उसको थाली का छेद बता दिया। आप इसको इतना अपने रोज़गार को, अपना ईमान से बढ़ के, आप देश से बढ़ के आप इसको समझ बैठे हैं। आप करना क्या चाहते हैं देश के साथ? सबसे पहला सवाल आपसे ये है। आपके दामाद पकड़े जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप किसी एक अधिकारी का नाम लेकर उसकी निजी ज़िंदगी में कि इतने का जूता पहना। आप जेम्स बॉन्ड हैं क्या? आप जासूस हैं क्या? आपको मालूम है कौन आदमी किस तरह की कौन सी चीज़ कैसे ख़रीद के लाया? खाली आपने देखा कि भाई लुइस का जूता पहना है तो उसके ऊपर आपने 2 करोड़ 2 लाख रुपए का जूता पहन लिया, 2 लाख रुपए की शर्ट पहन ली। ये कहाँ से आप इतनी इन्फॉर्मेशन? और सबूत कुछ नहीं है, खाली आप देख के बड़बोले बने पड़े हैं। आपके पास रसीद है क्या? वो दुकानदार का नंबर है क्या जिससे लाए? उस शोरूम का आपके पास कुछ है क्या सर्टिफिकेट? कहाँ आप एक अधिकारी? एनसीबी के ऊपर सवाल उठाने का मतलब ये है कि ऐसे देश के गुनाहगारों को, जिन्होंने देश के नौजवानों को ड्रग्स जैसी गंदगी के अंदर ढकेला है, एडिक्ट बनाया है, ऐसे लोगों को ये लोग साफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं। मुझे शक है कि जिस तरीके से नवाब मलिक साहब, जो आज इतना महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री, एक बाकायदा एक जिम्मेदार इंसान इस तरह की बातें कर रहा है कि अधिकारियों के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं और बाकायदा उनकी निजी ज़िंदगी पे, उनकी बहनों के साथ में, उनके धर्म को लेकर और उनकी आस्था को लेकर सवाल जो उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो इन सब चीज़ों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाब मलिक सर, इसके बीच नवाब मलिक ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार को तोड़ने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अगर कहीं कार्रवाई करता है और किसी की सरकार टूटती है तो टूट जाए। अच्छा है ऐसी सरकारें टूट जाएं, ऐसे लोग जो हैं चुन चुन कर निकाले जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं नशावर चीज़ों को देश से दूर किया जाए, इस गंदगी को नौजवानों के जहनों से, दिलों से निकाला जाए। एडिक्ट जो लोग हैं, देखिए इसके अंदर एक प्रावधान है, 1 साल अगर किसी के पास कुछ मात्रा में पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा या फिर उसको रिहैब सेंटर भेजा जाता है, ठीक है। अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, इनको तकलीफ़ क्या है? देश की जनता ये समझना चाहती है, हम लोग ये समझना चाहते हैं इनसे कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो पब्लिसिटी चाहता है। उनको क्या 1985 में इस संगठन का जो है गठन हुआ था, एनसीबी का, और उसके बाद से देश के अंदर बड़े बड़े ड्रग्स एडिक्टर को जो है उजागर किया, उनको जेल के पीछे पहुंचाया, जो सप्लायर थे उन सबको पकड़ा है। इसी देश की इस एजेंसी ने ये काम किया है। सर, एक तरफ समीर वानखेड़े की फैमिली भी मजबूत हो चुकी है, नवाब मलिक को लगातार उनकी तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं नवाब मलिक के संबंध है अंडरवर्ल्ड से। बिल्कुल हो सकता है। एक ये आप कैसे कह सकते, जो ये ड्रग्स का और चलन जो है, ये असल तो इसकी जो खेप और इसके जो रेवेन्यू हैं, ये जाते तो अंडरवर्ल्ड को ही हैं। और अगर कोई शख्स इनकी पुष्टपनाही कर रहा है तो यकीनी तौर पे ये कहने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए कि इनके ताल्लुकात उन नालायक लोगों से हैं जिन्होंने आज तक देश के अंदर इस तरह की दरिद्रता को उजागर किया, इसको फैलाया है। ऐसे लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं, हम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फडणवीस साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनकी बात से इत्तफाक करते हैं। लगातार जो खुलासे हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निकल कर आ रहे हैं, नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अजीत पवार की 1 करोड़ से ऊपर 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। दूसरी तरफ अनिल देशमुख, जो अभी तक भागे हुए थे, वो ईडी की कस्टडी में है। तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सरकार है कि आरोप प्रत्यारोप पर लगी हुई है, जनता पर ध्यान नहीं दे रही और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार मजबूत है, अभी दूर तक चलेगी। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारे देश की बदकिस्मती है कि राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस को और राजनीति को अलग रखना चाहिए।
इन लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया है और इसका ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इससे इनकी इनकम भी बढ़ती है, ड्रग्स के काम में इन लोगों की इनकम भी है। और ये एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये नहीं चाहते, एनसीबी को ये दबाव में लेना चाहते हैं, ये अधिकारियों को दबाना चाहते हैं। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको ये लोग काम करने नहीं देंगे। अगर गिरफ्तारियां हुई हैं, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग पिछले ज़माने में पकड़े गए, अभी हाल ही में बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए हैं। इन लोगों को पकड़ पकड़ के सामने किया जा रहा है, उसके बावजूद ये लोग इनके इस पे वकालत करने के लिए आस्तीनें चढ़ा के लगे हुए हैं। रात दिन न्यूज़ चैनल पे ये बयान दे रहे हैं कि एनसीबी ये कर रही है, एनसीबी वो कर रही है, एनसीबी ने गलत कर दिया। अरे वो देश की वो एजेंसी है जिसने पिछले 35 सालों के अंदर कभी इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। आज आपका बच्चा पकड़ा गया, आपका दामाद पकड़ा गया, समीर खान पकड़ा जाता है, समीर और जो इनके दामाद साहब हैं वो पकड़े जाते हैं। तो आज इनको ये मालूम हो गया कि भाई ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं हमारे ज़रिए। तुम्हारी पहचान, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर एक नेता होने के नाते आपकी अगर पहचान है और आप अपने आप को देश से अलग पहचान गिनवाना चाहते हैं तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपकी पहचान सिर्फ एक हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक होनी चाहिए कि मेरी पहचान किसी नेता के तौर पे नहीं, किसी मजहबी नुमाइंदे के तौर पे नहीं, मेरी सबसे पहली पहचान मेरे हिंदुस्तान के नाम से होनी चाहिए। महाराष्ट्र में तमाम नाम निकल कर आ रहे हैं, सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि समीर वानखेड़े या फिर एनसीबी रुक पाएगी इन सब चीज़ों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीबी कभी दबाव में नहीं आने वाली। ये लोग ये जो इन्होंने शोषा छोड़ा है एनसीबी के ऊपर, पब्लिसिटी, ओ अच्छा क्या इल्ज़ाम है, और एक भी इल्ज़ाम ये लोग साबित तक नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हो हल्ला मचा रहा है। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ऐसे लोगों को भी सुनने वाले लोग हैं, इनके पास भी ऑडियंस मौजूद है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है। और इनको ये मालूम नहीं है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो असल में आपके मतदाता हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाया है। और इस सरकार के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब अपना अपना काम देश के आइन के हिसाब से कर रही हैं। आप उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं, आप अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जबकि होना ये चाहिए था ये खुद सामने आते। इनके बच्चे पकड़े गए थे, और भाई तुम अपने बच्चों की आदतें छुड़वाते हैं ना नवाब मलिक साहब, आप उसको रिहैब सेंटर काहे नहीं भेजे? कहते हैं कि उसके पास से भांग पकड़ी गई थी, ये अभी जो मर्जी पकड़ा गया था, आपने उसको रिहैब सेंटर क्यों नहीं भेजा? हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। आपका दामाद पकड़ा गया था ना, आपको अपनी बेटी का भविष्य प्यारा नहीं है, आप देश से क्या प्यार करेंगे? आपको सबसे पहले उस नालायक आदमी को जिसके पास से ड्रग्स पकड़ा गया, आप उसको रिहैब सेंटर भेजते। लगातार ये कहा जाता है कि मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है एनसीबी, इसीलिए, और आर्यन खान को लेकर भी यही बात कही गई थी। देखिए, मुसलमान हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक गंदगी के अंदर एक मुसलमान है और कोई शख्स उसे बाहर निकालना चाहता है तो इससे अच्छी बात मैं नहीं समझता कोई होगी। अगर मुसलमान है फिर टारगेट किया जा रहा है, और अच्छा गलती पे टारगेट किया जा रहा है ना, आप गलत राह चुने हुए हैं, आप ड्रग्स की राह चुने हुए हैं, आप एक नशावर चीज़ की राह चुने हुए हैं, फिर आपको टारगेट किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर।